So let's see an example of default constructor. So let's say I create a class name car and I have two data members for the car, say int car ID and float price. So now in the public section I can create a default constructor by myself to see whether a default constructor executes, or I can leave it like this and just go with my normal flow of the code like enter details, show details. So let's create a default constructor. Now default constructor itself दो टाइप का हो सकता है. So the first type of default constructor is where you create the constructor so to indicate whether a given manager function is a constructor, it has the same name as that of the class. तो कभी भी आपका जो कंस्ट्रक्टर या डिस्ट्रक्टर होगा उसका जो नाम होगा वो क्लास वाला ही नाम होगा, बट क्योंकि ये एक मैनेजर फंक्शन है तो इसके आगे फंक्शन वाले ब्रैकेट्स लगे होंगे. सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन just put up a message cout constructor called, that's it. So what will this do is कि अगर हम कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कभी भी इस क्लास की कितनी भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगी, सो जब कोई ऑब्जेक्ट बनेगी सो फॉर ईच ऑब्जेक्ट हमारे पास एक बार कंस्ट्रक्टर कॉल्ड लिख कर आएगा. सो हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग से कंस्ट्रक्टर कॉल्ड लिख के आएगा, ऐसा नहीं है कि मल्टीपल के लिए एक बार आएगा. सो दिस वे वी क्लोज द क्लास. और यहाँ पर हमने अपने मेन फंक्शन के अंदर अगर कार के दो ऑब्जेक्ट बनाए C1 और C2, आफ्टर दिस अगर हम अपने प्रोग्राम को सिर्फ यहीं तक भी रोक देंगे सो तब भी दो बार कंस्ट्रक्टर कॉल्ड लिख कर आएगा. और अगर हम C1 डॉट डिस्प्ले कॉल कर देते हैं और C2 डॉट डिस्प्ले कॉल कर देते हैं तो इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो कि 0 होती हैं वो प्रिंट होके आ जाएंगी. ऑन द अदर हैंड दिस इज़ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर विदाउट यूज़र इनिशियलाइजेशन. हमारे पास एक और तरह का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी होता है और किसी प्रोग्राम में या तो इस टाइप का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना रहेगा या फिर वो सेकेंड टाइप ऑफ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो सकता है. सो वो सेकेंड टाइप ऑफ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है वो हम यहाँ देखते हैं. सो यहाँ पर आई कैन ऑल्सो क्रिएट अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नेम कार और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ वेन एवर अ न्यू कार इज़ बीइंग जनरेटेड, या कभी भी कार का कोई नया ऑब्जेक्ट बने सो बाय डिफ़ॉल्ट उसका ID हो 1 और उसका जो प्राइस है वो होना चाहिए 2 लाख. सो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमने वैल्यू दे दी. सो दिस इज डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर विद यूज़र इनिशियलाइजेशन. नाउ द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज यहाँ पर कंप्यूटर अपने मर्जी से कोई भी वैल्यूज़ देगा और डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो होती हैं वो यूजुअली 0 होती हैं. ऑन दी अदर हैंड इस वाले में हमने डिसाइड कर दिया या जो क्लास बनाने वाला पर्सन था उसने डिसाइड कर दिया कि कभी भी कोई नई ऑब्जेक्ट बनेगी तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो ID होगा वो 1 होगा और प्राइस 2 लाख होगा. नाउ एक क्लास में इन दोनों डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स में से कोई एक ही रह सकता है, आप दोनों एक साथ इकट्ठा नहीं रख सकते. सो ओनली वन टाइप ऑफ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैन बी प्रेजेंट एट वन टाइम इन अ सिंगल क्लास. सो let's see by coding this particular example. So let's see the example of default constructor here. So हमने यहाँ पर एक क्लास बनाई है क्लास कार जिसके दो डेटा मेंबर्स हैं कार ID और प्राइस. अब पब्लिक डिक्लेरेशन में हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं कार टाइप का और ये है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर. कंस्ट्रक्टर की पहचान क्या है कि उसका जो नेम होगा वो क्लास के नाम के बराबर होगा. सो दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर. हमने यहाँ पर एक सिंपल सी स्टेटमेंट लिख दी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर. सो यहाँ पे हम इसको एंड कर देते हैं. इसके अलावा वी हैव अनदर फंक्शन वॉइड इनपुट जिसमें हम सिंपली इनपुट ले लेते हैं सीन ऑफ कार ID एंड उसका प्राइस. सिमिलरली हमारे पास एक फंक्शन है वॉइड आउटपुट नाम से. cout करा दिया डिटेल्स ऑफ द कार आर और cout में हमने लिख दिया पहले कार का ID और फिर हमने उसका
price. So let's create the object here. So in the object section or the main section of the class हम यहाँ पर एक object बनाते हैं. So let's create a simple object here. और हमने कार का एक ऑब्जेक्ट बनाया C. अब हमने C से पहले इनपुट फंक्शन को कॉल किया है और फिर C से हमने आउटपुट फंक्शन को भी कॉल कर दिया. So let's run this code and see when we create this object whether this default constructor statement is printed on the screen or not. So we compiled our code and it is showing no errors, no warnings. So let's run this. So अब आप देखिए यहाँ पर the moment हमारा ये कार C स्टेटमेंट चला, अपने आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड स्टेटमेंट आ गया. अब हम यहाँ पे कोई वैल्यू दे देते हैं, से 1 इज़ द कार ID एंड 2 lakh इज़ द प्राइस. So you can say the details of the car are 1 and 2 lakh. So default constructor has been invoked the moment object has been created. Now if I create an array of objects, say 3 objects, and again I compile my code array of objects. So let's try to build the program. You can see that because we constructed 3 objects, the default constructor has been called thrice. So this is what default constructor is. So here we entered the price of the 0th car and everything is working perfectly fine. After this, let's see, can we have a default constructor with some initialized value? So the second version of the default constructor. So this was without initialization. So again I have created a default constructor named car, and here I have given the value as 2 to every car, 1 to car, the car ID, and the price I have given to the car is 2.5 lakh. So अब हम इसको चला के देखते हैं. So हम यहाँ पे मेन फंक्शन में पहले एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनाते हैं और अब बिना इनपुट लिए, बिना यूज़र से इनपुट लिए हम सिर्फ आउटपुट फंक्शन कॉल करके देखते हैं एंड यहाँ देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है जब हम इसको कॉल कर रहे हैं. तो so let's build our project and run this. So you can see here the details of the car are 1 and 2.5 lakh already by default. That means कि जो हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया था उसने ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कर दिया है इन्हीं वैल्यूज से. सो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हैज़ बीन इन्वोक्ड द मोमेंट ऑब्जेक्ट हैज़ बीन क्रिएटेड. सो this is what default constructor is all about. Hope you liked the video. Please subscribe to the channel and hit the like button. Thank you.